विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन जी राम जी पर चर्चा के दौरान हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट की। इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मनरेगा में बहुत खामियां देखने को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल योजना के नाम में बल्कि नियमों में भी बदलाव किया है। पहले केवल मजदूरों से गड्ढे खोदने और भरने का काम किया जाता था, लेकिन अब उनको 125 दिन के काम की गारंटी दी जा रही है। विपक्ष ने पूरे देश में भ्रामक प्रचार कर लोगों को गुमराह किया। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन था और बीबी जी राम जी योजना पर जो प्रस्ताव आया था उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई है। मेरे साथ वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा और आफ्ताब अहमद साहब है। सर, इसमें चर्चा क्यों नहीं हो सकती थी? आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर देते हुए सदन में भी वो बात रखी थी। क्या कौन से नियम के मुताबिक इस पर चर्चा नहीं करवाई जा सकती? रूल 84 के अंदर रेजोल्यूशन आया था सवेरे, और जो कल सर्कुलेट हुआ था उसमें यह है कि इस पर चर्चा की जाए कि हम 100 से 125 दिन बढ़ा रहे हैं। वो रेजोल्यूशन आया। उसके बाद जब अब चर्चा होने लगी तो आज सवेरे 10 बजे रेजोल्यूशन को अमेंड कर दिया गया और उस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि जो भ्रांतियां इसके बारे में फैल रही हैं उस पर चर्चा की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि रूल 84 में ऐसा कोई अमेंडमेंट का प्रोविजन नहीं है। हमने स्पीकर साहब को कहा कि रूल 78 में मोशन जब आता है, जो उन्होंने अमेंडमेंट्स के अपने राइट अपने एक्सरसाइज किए, वो 78 रूल्स में जो अमेंडमेंट आती है उसमें अमेंड करके अपनी डायरेक्शन देके अमेंड कर सकते हैं। उसमें भी 3 दिन का टाइम होता है। खड़े पांव रेजोल्यूशन कभी अमेंड नहीं करते। इट वाज नॉट मेंटेनेबल अंडर रूल 84। और सेकेंडली जो प्रोविजन ये है कि जिस बारे में सेंट्रल का एक्ट पास हो चुका है, आपने मनरेगा 2005 की हत्या कर दी, सारे प्रोविजन चेंज कर दिए, फाइनेंशियल बर्डन से डरते हुए पैसा ना देना पड़े और स्टेटों पे बर्डन डाल दिया 40%, जहाँ 10% था वहाँ 60% था। क्योंकि ये इनका 125 दिन या कुछ है कानून का पार्ट हो जाए। कानून के बारे में रेजोल्यूशन नहीं लाए जाते। कानून कोई व्याख्या करने के लिए रेजोल्यूशन नहीं लाया करते। कोई सिचुएशन अराइज हुई, क्या नई सिचुएशन अराइज हुई है कि ये मनरेगा के अपना राम के ऊपर ये अपना मोशन ला रहे हैं। मोशन किस बात का मोशन है? वो उसका कोई निश्चय नहीं है। एंड वी आर कन्विंस्ड, हमारा बड़ा टेनेबल पॉइंट है इस बात के लिए कि इस रूल के अंदर चर्चा नहीं हो सकती। दैट्स वाई इसका हमने बायकॉट किया। लेकिन आफ्ताब जी ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री कि कांग्रेस जो है वो सदन में चर्चा से भाग रही है, क्योंकि वो बाहर जो है वो मुद्दे उठाती है, लेकिन अंदर जब इस मुद्दे पे चर्चा हो सकती है तो आप बॉयकॉट कर रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं सर, उस पर क्या कहेंगे? हम पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन जो है हाउस जो है विधानसभा वो कानून से चलेगी, रूल्स एंड प्रोसीजर से चलेगी। और उसी बात का एतराज़ करके कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया, अपने रेजोल्यूशन अमेंडमेंट कर दिया, जो रूल्स एंड प्रोसीजर में उसका ना तो प्रावधान है ना वो लीगली इस चीज़ का कर सकते हैं। और उस चीज़ का करने पे और जो है माननीय स्पीकर ने उस बात को मानने से इनकार कर दिया। हम तो अपनी तैयारी करके आए थे और मनरेगा पे हमारा तो संघर्ष चल रहा है, सड़क से लेके कर रहे हैं। ये जो है केंद्र का एक्ट है और उसमें जब इस तरीके की ये चर्चा चाहते थे तो उस चर्चा के लिए इन लोगों को सही प्रावधान के तहत उसमें लेके आना चाहिए था। आफ्ताब अहमद जी हमारे को कह रहे हैं कि ये जो चर्चा है ये इस नियम के मुताबिक हो नहीं सकती थी। तमाम जो विधायक हैं वो लगातार हमारे साथ हैं। अशोक अरोड़ा साहब हैं। अरोड़ा साहब, ये जो आज आपने बॉयकॉट किया है बीबी जी राम जी योजना पर प्रस्ताव पर चर्चा में आप शामिल नहीं हुए हैं, सरकार ये कह रही है कि बाहर तो बात करते इस मुद्दे को उठाते, लेकिन जब सदन में चर्चा हो रही है तो बॉयकॉट कर रहे हैं। जिस सदन जो है कोई भी, वो विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, रूल्स के हिसाब से चलता है। और इन्होंने जो 84 रूल्स के अंदर चर्चा करवानी चाहिए उसमें करवा नहीं सकते। उसमें अगर इस प्रकार से चर्चा होगी तो उसमें अमेंडमेंट तो ये कर ही नहीं सकते। 84 तो अभी अमेंडमेंट कोई हो, अमेंडमेंट ये ले नहीं सकते, तो उसमें कैसे चर्चा कर लें? और जब इन्होंने इस बिल को लागू ही कर दिया है तो भ्रांतियां दूर करनी है तो बाहर पब्लिक में जाके करेंगे। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इनसे किस बीच में चर्चा करें? लेकिन सरकार ये कह रही है ना सर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चर्चा नहीं कर रही, बाहर जो है वो झूठ बोल रही है, भ्रम फैला रही है। आपके ऊपर झूठ और भ्रम का आरोप लग रहा है। अगर आप सदन में ऐसे बॉयकॉट कर रहे हैं तो आपके ऊपर फिर आरोप लग रहे हैं कि आप चर्चा नहीं कर। आगे जो रूल्स के मुताबिक होता है उस पर चर्चा होती है।
ये नहीं है कि बगैर रूल के तुम जिसको मर्जी उसको चर्चा ले, कैसे कर लेंगे उस पर चर्चा जब हम कर ही नहीं सकते उस रूल में, तो क्यों करें। रामकरण काड़ा भी है सर, ये जो आज इसके ऊपर चर्चा से आप वॉकआउट करके आए हैं, लेकिन आप पे आरोप लग रही है कि आप चर्चा नहीं कर रहे, जबकि आप सड़क पे इस मुद्दे को उठाते हो और चर्चा आप कर नहीं रहे। जो कुछ चर्चा का विषय होता चर्चा करा, जो पार्लियामेंट ने जो रूल पास कर दिया वो यहाँ तो उसका मतलब नहीं बनता। अब जी राम की जो आगे जो महात्मा गांधी स्कीम बनाई थी जो नरेगा गरीब आदमी के लिए जो बने, वहाँ से जो चल गई उसको बार बार उसको यहाँ तो लेने का मतलब नहीं था। आज जो कहते हैं अभी हम कहते हैं हम गरीब के हम तहसियाँ हम कहते हैं कोई बात नहीं, सरकार करना चाहिए, जनता के थे काम करने चाहिए। हम कहते हैं हमने जो पानी की बाढ़ में मौजा फसल मरी तो मुआवजा दे दिया उसका, मेरे हल्के में तो मतलब मैंने लिखा भी दे दिया और जब भी नहीं आया। बात रही है बीपीएल कार्ड की, बीपीएल कार्ड काटे गए, कहते उनके गरीब आदमी है जो उन पर गड्डी नहीं है, कहते भी 4 रुपये बीपीएल का काटेंगे, उनके पास कार नहीं है, उनके पास गड्डी नहीं है, वो गलती है पता किस्तों चढ़े, उनके बहुत से राशन कार्ड कट गए। तो बहुत सी ऐसी स्कीमां जो मतलब सरकार ने करनी चाहिए, गरीब आदमी हथ की बात करनी चाहिए। तो हमारे साथ जो वो तमाम कांग्रेस के विधायक थे जो ये कह रहे हैं कि आज जो प्रस्ताव वीबी जी रामजी योजना पर सदन में लाया गया है, इसके ऊपर चर्चा सदन में नहीं हो सकती है, नियमों अनुसार ये चर्चा नहीं करवाई जा रही है। इसी के चलते कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, बायकॉट किया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का यही आरोप है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को सड़क पर उठाने की बात करती है, उन मुद्दों के ऊपर जब सदन में चर्चा हो रही है तो कांग्रेस पार्टी उस चर्चा से भाग रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन रहा है और इस दौरान वीबी जी रामजी योजना पर जो प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से रखा गया था उस पर कांग्रेस ने वॉकआउट किया। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता बुक्कल मौजूद है। मैम, ये जो प्रस्ताव लेकर आए, इस प्रस्ताव पर आपने ये कहा कि चर्चा नहीं हो सकती, क्या कारण था कि आपने जो ये तर्क दिया कि चर्चा नहीं हो सकती? देखिए, हरियाणा की विधानसभा हो चाहे देश की पार्लियामेंट हो, वो उनके रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से ही चलते हैं। जब जिस समय ये हमारे पास पूरा का पूरा शेड्यूल डाला गया तो उसमें अंडर रूल 84 की 100 दिन से 125 की जो गारंटी दी गई है उसको लेकर चर्चा होगी। फिर दोबारा से ये डाला गया कि देयर इज अ कन्फ्यूजन लोगों के बीच में, उसको दूर करने के लिए चर्चा डाली गई। देखिए, हमारे एक्ट में भारत सरकार के द्वारा नोटिफाई किया हुआ कानून है जिसमें मनरेगा कानून 2005 समाप्त करके नया कानून द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल एक्ट कानून है। अब तो ये बिल नहीं, एक्ट है 2025। जब कोई कानून पार्लियामेंट में पास होके नोटिफाई हो गया, वो कानून का रूप ले चुका है और विधानसभा को कोई पावर नहीं है अंडर रूल 84 उसमें चर्चा करा के कॉमा फुल स्टॉप लगाने की भी, तो हमने उनको समझाने का काम किया कि मनरेगा के तहत बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर गांव से लेकर सड़क से लेकर संसद तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आप रूल 84 की चर्चा ना करा के इस पर जनरल डिस्कशन रख दें, लेकिन अध्यक्ष महोदय नहीं माने तो इसलिए हमने वॉकआउट करने का काम किया है। मैम, ये जो है वो अभी मुख्यमंत्री सदन में कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे थे, वो बोल रहे हैं कि आप मनरेगा संग्राम के तहत कार्यक्रम चला रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है वो आप अपने कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सड़क पर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब सदन पर इस मुद्दे पर चर्चा होती है, लोगों के जो भ्रम है उन भ्रम को दूर किया जा सकता है सदन में चर्चा करके, तो उसके ऊपर कांग्रेस चर्चा नहीं कर रही, वो भाग रही है, ये आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो खड़े होते हैं आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, और वो भी कांग्रेस के। 11 साल से उन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा में इतने ज्यादा घोटाले घपले हुए, लोगों को रोजगार नहीं मिला, जिनके जॉब कार्ड बने हुए थे उनको जॉब नहीं दी गई। एज पर रूल 100 दिन की रोजगार की गारंटी, कानूनी गारंटी थी कि अगर 15 दिन तक आप 100 दिन का रोजगार नहीं देंगे तो उनके खातों में पैसा डालने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े तो हो रहे हैं, वो बताएं तो सही किस रूल के तहत ये चर्चा करवाना चाहते हैं। हम तो उस पर आज भी चर्चा चाहते हैं, कल करवा लें, हम तो चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानूनी तौर पे जो सेंट्रल एक्ट है जिसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, उस पर चर्चा एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द हरियाणा विधानसभा नहीं हो सकती। इस वजह से हमने वॉकआउट किया। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री गीता बुक्कल थी जो कह रहे हैं कि जो नियम है उन नियमों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर हरियाणा के विधानसभा के सदन में चर्चा नहीं हो सकती, इसी के चलते कांग्रेस ने वॉकआउट किया है। जबकि दूसरी तरफ सरकार का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का ये आरोप है कि इस मुद्दे के ऊपर चर्चा जो है
वो विपक्ष नहीं कर रहा है और विपक्ष ने इसी के चलते इसमें वॉकआउट कर दिया है। सरकार का यहाँ तक आरोप है कि कांग्रेस जो है वो मनरेगा संग्राम कार्यक्रम के तहत विभिन्न तरह के आरोप लगाती है, लेकिन इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।